ये भाई बूटस्ट्रैप क्या हो गई यहाँ पे आपके पास कनेक्ट हो गई। अब बूटस्ट्रैप आप लोग यूज करते हो, लेकिन एक इशू है इसमें एक इशू क्या है भाई कि इसके अंदर अगर बूटस्ट्रैप का मोडाल वगैरह यूज करते हो ना, ये जितनी फंक्शनलिटी वाली चीजें बूटस्ट्रैप की वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। अच्छा लगेगा आपको सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन जब आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाओगे ना तो आप उसको माउंट अनमाउंट नहीं करवा सकते। अच्छा माउंटिंग अनमाउंटिंग क्या होती है, शायद लास्ट क्लास में आपको शायद थोड़ा बहुत बताया था कि हर कंपोनेंट की कुछ लाइफ होती है। जब वो पैदा हुआ तो मतलब माउंट हुआ है, फिर वो ग्रो कर रहा है, अपडेट हो रहा है, वो माउंटिंग चल रही है उसकी, मतलब माउंट हुआ, प्रोग्रेस पर है, वो माउंटिंग चल रही है। जैसे वो इंतकाल हो गया तो क्या हो गया उसका अनमाउंट हो गया। तो हर कंपोनेंट की क्या होती है मैंने वही लाइफ होती है। तो भाई बूटस्ट्रैप की जो फंक्शनलिटी है ना आपके पास वो इसके अंदर माउंटिंग माउंट और अनमाउंट के अंदर भी क्या करेगा मसला करेगा। अगर आपने क्या यूज करा है CDN, तो भाई आपके पास एक तरीका तो ये कि आप इसको यूज कर लो, लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगा मैं आपको, ये तरीका रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा भाई आसान है ये भी बहुत, आप जाओ चीजों के अंदर कहें भाई इसके फॉर्म वगैरह कंपोनेंट। अब जैसे ये अलर्ट है, अलर्ट का मैंने कोड उठाया, लेकिन एक और इशू आता है, पता है आपको क्या इशू आता है? कौन बताएगा? यहाँ पे क्या है क्लास, और होता क्या है लेकिन इसके अंदर क्लास है, फिर हमें क्या करना पड़ता है क्लास को क्लास में करना पड़ता है। बहुत सारे तरीके VS कोड से आप रिप्लेस भी कर सकते हो, वरना आपके पास ये भी होता है HTML to JSX, सही है क्लास। मतलब आप एक कोड उठाओ यहाँ से, सारा मैंने कॉपी करा, इसके अंदर रखा, इसलिए आपको क्या करके दे दिया, सारा का सारा कोड बना के दे दिया, मतलब क्लास को इसे क्लास में भी कर दिया और एक रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट भी लगा के दे दिया। तो ये तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो भाई। एयरफोर्स शेयर कर देता हूं मैं इसको, क्या कहते हैं इनके साथ क्लास पे शेयर करते हैं। हाँ बिल्कुल उसी पे जाएंगे, वही रिकमेंड है और वही यूज करना चाहिए। अच्छा भाई क्लास ये तो हो गया जुगाड़, ये क्या हो गया आपके पास जुगाड़। रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप यूज करने का तरीका क्या है भाई? आप क्या सर्च करो रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और ये रहा आपके पास भाई रिएक्ट की पूरी बूटस्ट्रैप। अगर किसी को 5.2 में मसला है वो 4 वर्जन भी यूज 4.6 भी यूज कर सकता है, कोई मसला नहीं है। 5 यूज करना है 5 यूज करते हैं हम लोग। गेट स्टार्टेड क्या चीज, क्लासेस डिफरेंस नहीं है, कोई नई चीज आई है। जैसे गटर का कॉन्सेप्ट आया 5 के अंदर, 4 में स्पेसिंग, 4 के अंदर स्पेसिंग थी मार्जिन पैडिंग से, वर्जन 5 में नहीं है स्पेसिंग मार्जिन पैडिंग से, मौजूद है लेकिन वो कहता है ये यूज नहीं करो, अब गटर यूज करो। गटर का कीवर्ड होता है, वो कहता है रिकमेंड अब ये है कि गटर यूज करो, उससे स्पेसिंग अच्छी होती है। अच्छा भाई फिर जो है वर्जन 4 और 5 में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वर्जन 4 यूज करता है jQuery, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। 5 पे jQuery नहीं है, उन्होंने अपनी jQuery लिखी बूटस्ट्रैप वालों ने। अब थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ज्यादातर फ्रेमवर्क होते हैं ना, फ्रेमवर्क अपनी चीजें बनाते हैं, और लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी क्या करती है उसकी जो उठाई मल्टीपल लाइब्रेरी से मिलकर लाइब्रेरी बनती है। लेकिन फ्रेमवर्क का सीन नहीं होता। फ्रेमवर्क क्या होता है खुद पे इंडिपेंडेंट होता है। तो बूटस्ट्रैप का लेकिन इशू था कि बूटस्ट्रैप थर्ड पार्टी यूज कर रहा था jQuery, तो उन्होंने वर्जन 4 5 के अंदर आके jQuery हटा दी। पहले 3 लिंक लिखते थे जावास्क्रिप्ट के, याद होगा किसी को? win.js एक पॉपअप का लगता था और पॉपर, और फिर एक jQuery का। लेकिन 5 में ऐसा नहीं, 5 में सिर्फ एक ही होता है जावास्क्रिप्ट बस, win.js, उसमें सब कुछ होता है। अच्छा भाई अब आपको क्या करना है भाई, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे आना है, कमांड भाई npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे 2 पैकेज इंस्टॉल हो रहा है आपके पास। कितने पैकेजेस? एक है रिएक्ट बूटस्ट्रैप और दूसरा क्या है, कहां चलाऊं क्लास, टर्मिनल के ऊपर। ये कमांड आपके पास चल गई। अच्छा भाई जब तक ये हो रहा है क्लास, कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं। इससे सिर्फ और सिर्फ एक मसला होता है, आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप एक फाइल देता है बस सीसीएस की, मतलब आप जरा स्क्रॉल करो
तो ये कह रहा है कि भाई एक आपके पास इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, क्लास का इंपोर्ट करना है, सीएसएस इंपोर्ट करनी है। किस फाइल में कह रहा है भाई, ये index.js या फिर हम क्या करते हैं इसको index.js। जितनी भी चीजें ग्लोबल लगानी हो कहां लगाओगे हमेशा index.js। एक और चीज में से क्या में से बताओ भाई, जावास्क्रिप्ट में से, जावास्क्रिप्ट देता भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट ये नहीं देता। तो सर जावास्क्रिप्ट कहां से यूज करें फिर, जिस वर्जन का आपने भाई ये इंस्टॉल करा ना तो सिस्टम में, उसी वर्जन के जाके यहां से क्या उठाओगे, जावास्क्रिप्ट का लिंक उठाओगे और कहां लगाओगे, यहां पे लगा दोगे सिंपल। क्लास समझ में आया नहीं आई है भाई, पैकेट.json में जाके जरा देखो कि कौन सा वाला आपके पास वर्जन आया है। बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन है क्लास 5 पॉइंट। आपने जावास्क्रिप्ट कौन सी फाइल लगाई थी यहाँ पे 5 पॉइंट, मतलब ये वाली जावास्क्रिप्ट इसमें चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई एक और बड़ा फर्क है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है वो आपके पास कंपोनेंट बेस्ड बनी है। क्या बना हुआ आपके पास कंपोनेंट बेस्ड, और जो सिंपल बूटस्ट्रैप है वो कंपोनेंट बेस्ड नहीं है, उसमें सिंपल एचटीएमएल के साथ कोड हुआ हुआ है। तो ये भी बड़ा फर्क है, सही है क्लास। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बूटस्ट्रैप हो गए कनेक्ट। मसला आएगा ना, नॉर्मल बूटस्ट्रैप यूज करोगे ना उसमें कंपोनेंट्स नहीं होंगे तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे पास सिंपल एचटीएमएल स्टेटस होगी। ये वाली बूटस्ट्रैप में तुम्हें चीजें इंपोर्ट करवानी पड़ेगी कंपोनेंट वे से, समझ में आया। जैसे तुम्हें वहां पे यूज करना है h1 सिंपल वाली में, तो तुम h1 लिखोगे उसकी क्लास नेम लिख दोगे, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन रिएक्ट बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं होगा, तुम अगर h1 यूज करना है ना तुम्हें h1 पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप का, फिर उस पर क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही क्लास लग जाएगी। फिर वो अपने हिसाब से रिएक्ट में ना माउंटिंग अनमाउंटिंग और अनमाउंट हो रहा होता है, मतलब माउंट अनमाउंट और माउंटिंग हो रही होती है, वो अपने हिसाब से सब करता है, फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लास समझ में आया नहीं आई है। चले भाई चलते जरा रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे, किसके ऊपर अभी आपको जो है ना डाउट क्लियर हो जाएगा। अलर्ट यूज करते हैं भाई, यहां पे अलर्ट का क्या बना हुआ है क्लास 1 या 10 कंपोनेंट बना हुआ है, यहां पर अलर्ट का क्या बना हुआ है HTML बना हुआ है। फर्क है ना दोनों में, ये नहीं है फर्क। इसके ऊपर आप स्टेट वगैरह से नहीं खेल सकते, ऐसा ही है, स्टेट प्रॉप यूज इफेक्ट इसके जितने भी हुक्स वगैरह पड़ेगी आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके ऊपर जो दिल करे कंडीशन रनिंग करवा सकते हो, जो भी हमने करवाई या नहीं करवाई, जो जो पढ़ चुके हैं वो सब इसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये रिएक्ट के हिसाब से बनी हुई लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप की। अच्छा भाई सिंपल जल्दी से टाइम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको मैंने क्या करा भाई कॉपी करा और एक कंपोनेंट बनाते हैं, किस नाम से alert cmp.jsx, और सिंपल मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं alert cmp, और यहाँ भी क्या कर दिया प्लस alert। कहां पे कॉल करना है इसको भाई, अच्छा भाई मैं चाहता हूँ डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाए, क्या करना चाहिए मुझे कंट्रोल स्पेस उसका पाथ आया डायरेक्ट इंपोर्ट हो गया। भाई अलर्ट आ गया आपके पास या नहीं आया, मैं चाहता हूँ ये अलर्ट ऐसे नहीं आया, किसके ऊपर आना चाहिए अलर्ट बटन के ऊपर क्लिक होने पे। भाई जरा गौर से देखना यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो होगी इसकी या नहीं लिखी थी, भाई नहीं लिखी थी अलर्ट की प्रॉपर्टी, यहाँ पे होगा अलर्ट का, अलर्ट का कोई ना कोई प्रॉप होगा लाजमी शो होगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लेते हैं अलर्ट डॉट लिंक नहीं दिया भाई, अच्छा दिया तो ये रहा सही क्लास, उन्होंने क्या दिया भाई एक अदद प्रॉप दिया हुआ है। अगर आप सिंपल यूज करते बूटस्ट्रैप तो क्या वहां पे आपको ये मिलता, शो नहीं मिलता आपको, क्यों नहीं मिलता, वो कंपोनेंट बेस्ड नहीं है। और ये क्या आपके पास मैंने क्या करा शो फॉल्स कर दिया, क्लास क्या कर दिया मैंने इसको
भाई कुछ हो रहा है नहीं। एक मिनट, इसकी प्रॉपर्टी कहाँ देंगे हम लोग? सही अलर्ट में दिया मैंने, फॉल्स नहीं, बात तो एक ही है, आपने डायरेक्ट लिख दी वैल्यू, आप स्ट्रेट दो या ना दो, ये करना है ना। अगर क्या चीज, इसका भी इशू नहीं है। देखो आप इसको किसी वेरिएबल से वैल्यू दो शो को, या हार्ड कोडेड दो, बात देखिए। मैंने इसको भी वैल्यू कौन सी दी है? हार्ड कोडेड। मैंने किसी वेरिएबल से इसको वैल्यू नहीं दी। हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है और वेरिएबल से वैल्यू देने का क्या फर्क होता है? हार्ड कोडेड का मतलब चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर वेरिएबल से दे रहा हूं तो वो चेंज हो सकती है, तो ये फर्क है। काम करते हैं भाई, इसको ट्रू करके देख लेते हैं। नहीं, ये शो लिखा है आपने, प्रॉप का नाम है, तो कंडीशन लैंडिंग करेगी। अच्छा देखो, ये जो शो का नाम है ना, ये शो का जो प्रॉप है, बूटस्ट्रैप कह रहा है कि शो का यूज करो तो वो बंद हो जाएगा। ये प्रॉप हमारे लिए प्रॉप है, लेकिन अगर मैं अलर्ट के कंपोनेंट में जाऊं, ये अब चला गया पैकेज के अंदर। ये जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमने पैकेज इंस्टॉल करा है ना, उसके अंदर से अलर्ट आ रहा है उठ के। मैं आपको दिखाता हूं अलर्ट कहां से आ रही है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप अलर्ट से। अब देखो इसके अंदर लिखी हुई टाइप स्क्रिप्ट, मैं देखता हूँ इसके अंदर कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा शो, ये रहा, इसमें बना हुआ है इंटरफेस। इंटरफेस ये समझो प्रॉप्स है, सही है, कि मतलब इस कंपोनेंट के अंदर ये प्रॉप्स आ सकते हैं। तो एक शो का भी प्रॉप मौजूद है। अगर ये और क्या उसकी वैल्यू बूलियन, फॉल्स होगा तो मतलब नहीं दिखेगा ये, और अगर ट्रू होगा तो मतलब दिख जाएगा ये। लेकिन ये काम कर नहीं रहा। कंसोल देखते हैं भाई क्यों मसला कर रही है। ओके, क्लास क्यों मसला कर रही है भाई? मैंने तो क्लास नहीं दी है क्या? मेरे क्लास, अच्छा मैंने बटन यूज करा है शायद। ओके ये रहा। अब मुझे बताओ अलर्ट कौन सा शो हो रहा था? अरे यार तुम लोग भी भाई, मैं देख रहा था कौन जा रहा है, तुम लोग जाग ही नहीं थे, तुम लोग सारे सो रहे हो। अब मैं इसको ट्रू करके देख लेता हूँ भाई, मेरी परेशानी में काम नहीं कर रही है। अच्छा ये अब भी काम नहीं कर रहा भाई ये अब भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? ये बूटस्ट्रैप क्या हो गया इसको? भाई बूटस्ट्रैप वाले पागल वागल तो नहीं हुए? कंसोल में कोई एरर भी नहीं है, बूटस्ट्रैप पर अलर्ट नहीं आ रहा। भाई क्या हो रही है? लेकिन इसका चाइल्ड तो है ये इसकी वजह से मसला क्यों कर रहा है? स्क्रॉल नहीं करा मैंने यार, तुम लोग बताते ही हो। आधे यार हम परेशान थी, आज नहीं थे अलर्ट आ गए आपके पास जितने भी थे। अब मैंने क्या करा, सिंपल भाई इसके अंदर फॉल्स करा, ये सारे क्या हो गए, अलर्ट हाइड हो गए। अगर मैं इसको स्ट्रेट के ऊपर अपडेट करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता? करवा सकता हूँ ना। मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ कि भाई शो अलर्ट, यहाँ पे स्टेट बनाता हूँ, अलर्ट को पास करता हूँ एज अ प्रॉप फॉर स्टेट और वहाँ पे शो पे रख देता हूँ। क्लिक पे दिखेंगे, क्लिक पे वो वापसी चले जाएंगे। आसानी है, मुश्किल है? तो भाई इसलिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप हम लोग यूज करते हैं। भाई रिएक्ट बूटस्ट्रैप और उस रिएक्ट बूटस्ट्रैप में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। वही ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, वही सारी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है,
यहाँ पे एक बड़ा फायदा है, वो क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आपके पास हर चीज के कंपोनेंट, जैसे कार्ड यूज करना है आपको, ये रहा कार्ड का पूरा आपके पास क्या बना हुआ है कंपोनेंट, कॉपी करो, पेस्ट करो, नाम चेंज करो, अपनी चीजें ऐड करो और काम स्टार्ट कर दो। सही है क्लास? भाई बाकी इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसके प्रॉप्स वगैरह लिखे हुए बहुत सारी चीजें जो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। बूट स्ट्रैप हमें कवर करनी है, हम यूज करेंगे इसके अंदर MUI, मटेरियल UI, तो उसको हम ज्यादा आगे मजीद पढ़ेंगे। भाई नमाज का टाइम जा रहा है मेरे घर से, नमाज पढ़ के आते। अच्छा 6:30 नमाज का टाइम होता है।